everyone, welcome to my YouTube channel. My name is Shweta and currently I'm a second year BSc Nursing student at GMC उरई. So आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फिजिक्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में. हालांकि इस वीडियो को मैं पहले ही एक्सप्लेन कर चुकी हूँ बट काफ़ी लोगों को जो है समझ में नहीं आया है क्योंकि इस वीडियो में मैंने आपको इंग्लिश में एक्सप्लेन किया था. तो अभी इसको मैं हिंदी में एक्सप्लेन कर दे रही हूँ. तो आप लोग या तो हिंदी में टॉपिक्स को तुरंत के तुरंत लिख ही लेना ताकि आपको बाद में दिक्कत ना हो. ठीक है. तो इस वीडियो में मैं जितना भी टॉपिक लिख रखा है वो सारा हिंदी में एक्सप्लेन कर दूंगी, तो आप लोग लिख लेना ताकि आपको बाद में प्रॉब्लम ना हो. तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं. एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ और कि इस वीडियो में आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड मतलब नॉइज़ आएगा, तो उसको आप लोग थोड़ा अवॉइड कीजिएगा क्योंकि ये वीडियो जो है बाहर शूट कर रही हूँ खुले में, तो थोड़ा सा साउंड आ सकता है. ठीक है. चैप्टर 1 है यूनिट एंड मेजरमेंट. तो इसका मतलब होता है मात्रक तथा मापन. जो आपका पहला चैप्टर है मात्रक तथा मापन, तो इसके बारे में आपको पढ़ना है. ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इससे काफ़ी क्वेश्चन आए थे. लास्ट ईयर भी आए थे और उससे लास्ट ईयर भी आए थे, मतलब मेरे टाइम पे. तो आप लोग इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ लेना. और इस चैप्टर में कुछ ऐसा बहुत टफ चीज़ें भी नहीं है. जैसे कि आपका पहले है आपका जो भी आपकी यूनिट्स हैं उनके बारे में पढ़ना है. यूनिट मतलब राशियां हैं, जो भौतिक राशियां उनके बारे में पढ़ना है और उनका मापन कैसे होता है उनके बारे में पढ़ना है. ठीक है. उसके बाद आपको यूनिट के बारे में पढ़ना है, उनका बेसिक फार्मूला, उनके जो भी सूत्र हैं उनके बारे में आपको पढ़ना है. उसके बाद डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़, मतलब जो भौतिक राशियां हैं उनकी विमाओं के बारे में आपको पढ़ना है. जो विमा होती है भौतिक राशि की उनके बारे में पढ़ना है. डायमेंशनल फार्मूला एंड इट्स एप्लीकेशन, तो जो विमाएँ हैं उनका डायमेंशनल फार्मूला क्या है और उनका एप्लीकेशन क्या है, तो उसके बारे में आपको पढ़ना है. ठीक है. मतलब और इसका जो विमा है उसका आप कैसे यूज़ कर सकते हैं वैल्यू निकालने के लिए, और जो क्वेश्चंस इक्वेशंस दी हुई होती हैं उनमें आप कैसे वैल्यू निकालेंगे डायमेंशनल फार्मूला को यूज़ करके. तो उस पे जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपको सॉल्व करने हैं और इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम में. ठीक है. नेक्स्ट है आपका मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन. स्ट्रेट लाइन मतलब सरल रेखा में गति. इस चैप्टर का नाम है आपका सरल रेखा में गति. ठीक है. तो ये चैप्टर का तो नाम समझ में आ गया होगा आपको. फिर उसके बाद यहाँ पे टॉपिक है वेलोसिटी एंड स्पीड, मतलब वेग और चाल. तो वेग और चाल के बारे में आपको पढ़ना है. जो सिंपल इसके फॉर्मूला हैं वो पढ़ने हैं. उसके बाद काइनेमेटिक इक्वेशन, मतलब गतिज ऊर्जा के जो समीकरण हैं उनके बारे में आपको पढ़ना है. काइनेमेटिक इक्वेशन का मतलब है गतिज ऊर्जा के समीकरण. गतिज ऊर्जा के समीकरण लिख दे रही हूँ, आप लोग तुरंत के तुरंत नोट करते जाना, नहीं तो बाद में ये जो लिखा हुआ है वो हट जाता है तो फिर आपको कन्फ्यूज़न होगी. ठीक है. नेक्स्ट है आपका थर्ड चैप्टर मोशन इन अ प्लेन. तो मतलब मोशन इन अ प्लेन का मतलब है समतल में गति. ये आपका थर्ड चैप्टर है समतल में गति. ठीक. एंड इसमें क्या पढ़ना है आपको, इसमें आपको पढ़ना है स्केलर एंड वेक्टर. स्केलर और वेक्टर मतलब आपको अदिश राशि और सदिश राशि के बारे में पढ़ना है आपको. अदिश राशि और सदिश राशि के बारे में आपको पढ़ना है. फिर रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, मतलब जो आपकी सदिश राशियां हैं तो उनका आपको रिजोल्यूशन का मतलब है उनका आपको क्या बोलेंगे हिंदी में, तो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का मतलब है सदिशों का संकल्प, जिसमें आपको कुछ जो है फॉर्मूला दिए हुए हैं, फॉर्मूला और इक्वेशंस हैं, तो उनको आपको कैसे अप्लाई करके जो है वैल्यू वगैरह निकालनी है, वही है इसमें. कैसे वेक्टर सदिश राशि को आप तोड़ के और चीज़ें मतलब और फार्मूला सॉल्यूशन बना सकते हैं, तो उसके बारे में. फिर मोशन इन अ प्लेन, समतल में कैसे गति होती है उसके लिए क्या फार्मूला यूज़ होता है, तो उसके बारे में पढ़ना है. फिर आपका प्रोजेक्टाइल मोशन, इसका मतलब होता है प्रक्षेप्य गति. ठीक है. उसके बाद सर्कुलर मोशन यानी आपकी सर्कुलर मतलब सर्कल में मोशन होता है, तो उसको हिंदी में क्या बोलेंगे, सर्कल गोले में गति नहीं, पर उसको कुछ और बोलेंगे, इसका हिंदी नहीं आ रहा, सॉरी गाइस. लॉज ऑफ मोशन में क्या है, आपको गति के नियम पढ़ने हैं. तो गति के नियम में सबसे पहले आपको एरिस्टोटल की पॉलिसी पढ़नी है. क्या उनका जो
प्रिंसिपल था, क्या रूल था, उसके बारे में पढ़ना है। फिर इनर्शिया, इनर्शिया मतलब होता है आपका जड़त्व, जड़त्व के बारे में आपको पढ़ना है। फिर आपको गति के नियम पढ़ने हैं, जितने भी गति के नियम हैं उसमें क्या क्या एग्जाम्पल हैं। मोस्टली एग्जाम्पल्स ही आपसे पूछे जाते हैं। एक जैसे कोई एक एग्जाम्पल दे देंगे और पूछेंगे कि ये न्यूटन के या कौन सी गति के नियम को फॉलो करता है, या इसमें कौन से गति का नियम का बात की गई है, ठीक है। फिर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है, तो इसमें क्या पढ़ना है आपको, इनमें पढ़ना है आपको संवेग का संरक्षण। तो संवेग का संरक्षण ये एक अच्छा डेरिवेशन है, और इसके मान लो आप बेसिक से क्वेश्चन आते हैं तो इसको आप थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लेना। उसके बाद कॉमन फोर्सेस इन मैकेनिक्स, मैकेनिक्स में कौन कौन से सामान्य बल काम करते हैं उसके बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका वर्क एनर्जी पावर। तो वर्क एनर्जी पावर में आपको बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। इसमें आपको क्या पढ़ना है, आपको इसमें हिंदी में नहीं एक्सप्लेन किया, कार्य, ऊर्जा और शक्ति। तो इसमें आपको कार्य के बारे में पढ़ना है, ऊर्जा के बारे में पढ़ना है और शक्ति के बारे में पढ़ना है। इसमें पढ़ना क्या है, आपको इनका सूत्र पढ़ना है, इनको कौन से साइन से मेंशन करते हैं। जैसे वर्क को डब्ल्यू से मेंशन करते हैं, एनर्जी को ई से और पावर को पी से। फिर ये कैसी क्वांटिटी है, कौन सी राशि है, अदिश राशि है या सदिश राशि है, उसके बारे में आपको पढ़ना है। फिर जो वर्क एनर्जी थ्योरम है, यानी कि कार्य, ऊर्जा, शक्ति का एक थ्योरम दिया हुआ है, एक फॉर्मूला है, तो वो आपको याद करना है। फिर काइनेटिक एनर्जी यानी कि आपकी जो है गतिज ऊर्जा, उसके बारे में पढ़ना है। फिर कॉलिजन, संघट्ट के बारे में आपको पढ़ना है, यानी कि टकराव, ठीक है। नेक्स्ट है सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, यानी कि सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। तो इसको बोलते हैं कण के निकाय। चैप्टर का नाम है हिंदी में कण के निकाय या निकाय के कण, कुछ ऐसा ही होगा। मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रही हूँ हिंदी में, आप लोग देख लेना। उसके बाद कण के निकाय एंड रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन का मतलब है आपका रोटेशन में मोशन, रोटेशन मतलब उसको बोलते हैं हिंदी में घूर्णन गति, ठीक है। रोटेशनल मोशन यानी कि घूर्णन गति। मैं हिंदी मीडियम स्टूडेंट हूँ, बट अब मैं भूल गई हूँ हिंदी में, क्योंकि जो प्रिपरेशन टाइम था उसमें मोस्टली चीज़ें मैंने हिंदी टू इंग्लिश याद करी थी, क्योंकि मेरे टाइम पे पेपर इंग्लिश में ही आने वाला था। और अभी हिंदी और इंग्लिश दोनों में आ रहा है, तो इसलिए आप लोग इतना वो मत करना कि हिंदी मीडियम स्टूडेंट हो फिर कैसे भूल गई हूँ, ठीक है। तो इसमें आपको क्या पढ़ना है, सेंटर ऑफ मास पढ़ना है, यानी कि द्रव्यमान केंद्र, सेंटर ऑफ मास। टॉर्क यानी कि आघूर्ण के बारे में पढ़ना है आपको, आघूर्ण के बारे में इस चैप्टर में। उसके बाद एंगुलर मोमेंटम, कोणीय वेग पढ़ना है आपको, कोणीय संवेग। फिर मोमेंटम ऑफ इनर्शिया, तो जड़त्व का संवेग ये पढ़ना है आपको इस चैप्टर में। वेक्टर प्रोडक्ट्स ऑफ टू वेक्टर्स, अगर सदिशों का गुणन पढ़ना है इसमें आपको, सदिशों का गुणन। एंगुलर वेलोसिटी यानी कि कोणीय वेग पढ़ना है, कोणीय वेग पढ़ना है इसमें आपको, कोणीय वेग। उसके बाद इक्विलिब्रियम ऑफ अ रिजिड बॉडी, तो अगर एक रिजिड बॉडी है तो उसका इक्विलिब्रियम जो है, इक्विलिब्रियम का मतलब होता है यानी कि जो आपका रिजिड बॉडी का मतलब होता है एक कठोर निकाय का संतुलन कैसे होगा, इक्विलिब्रियम। तो वो आपकी बुक में थोड़ी अलग लैंग्वेज हो सकती है, तो मतलब आप समझ गए ना कहने का कि कठोर निकाय का संतुलन, उसके बारे में कुछ फॉर्मूला दिए गए हैं आपको, कुछ थ्योरी है, तो वो पढ़नी है आपको, ठीक है। नेक्स्ट है ग्रेविटेशन, और ये अपने आप में एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो इसको कहीं से भी छोड़ना मत, कोई भी चीज़ इस चैप्टर में, ठीक है। इसमें सबसे पहले आपको केपलर के नियम पढ़ने हैं। उसके बाद आपको यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, मतलब गुरुत्वाकर्षण का जो सार्वत्रिक नियम है उसके बारे में पढ़ना है। एक्सेलरेशन ऑफ अर्थ ड्यू टू ग्रेविटी, पृथ्वी का जो है पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा वो पढ़ना है। उसके बाद ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जो गुरुत्वाकर्षण नियतांक है आपका जी, और इसका एक फॉर्मूला है वो पढ़ना है। फिर एस्केप स्पीड, यानी कि एस्केप स्पीड, पलायन वेग, आपको पलायन वेग के बारे में पढ़ना है, और ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इससे भी अलग से काफ़ी बार क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड, मैकेनिकल यानी कि यांत्रिक, ठोसों के यांत्रिक गुण, चैप्टर का नाम है ठोसों के यांत्रिक
गुण, यांत्रिक गुण। ठीक है, ये चैप्टर का नाम है आपका। इसमें आपके टॉपिक्स हैं स्ट्रेस और स्ट्रेन। स्ट्रेस का मतलब है यहाँ पे आपके टॉपिक हैं स्ट्रेस और स्ट्रेन। स्ट्रेस का मतलब होता है आपका तनाव और विकृति के बारे में आपको पढ़ना है, तनाव और विकृति। फिर आपको हुक के नियम पढ़ने हैं इसमें, और स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व यानी कि आपका जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व यानी कि आपको यहाँ पे प्रतिबल विकृति के बारे में पढ़ना है। ठीक है, विकृति। आई होप आप लोग को ये समझ में आ जाए। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड्स, मतलब आपको तरलों के यांत्रिक गुण पढ़ने हैं, तरलों के यांत्रिक गुण। ठीक है, तो इसमें आपको क्या पढ़ना है, इसमें आपको प्रेशर यानी कि दाब के बारे में पढ़ना है। बर्नौली ने जो सिद्धांत दिया था, बर्नौली ने जो प्रिंसिपल दिया था उसके बारे में पढ़ना है, और सरफेस टेंशन पृष्ठ तनाव के बारे में आपको पढ़ना है इस चैप्टर में। ये जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो बता रही हूँ, बाकी चैप्टर में आप देख लेना और क्या क्या है उसको ऊपर से देख लेना। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है आपका थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। तो मैटर की थर्मल प्रॉपर्टीज़ क्या है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आपको पढ़ना है टेम्परेचर एंड हीट, मतलब आपको इसमें तापमान और ऊष्मा के बारे में पढ़ना है, ऊष्मा। फिर आइडियल गैस इक्वेशंस के बारे में पढ़ना है, इक्वेशंस एंड एब्सोल्यूट प्रेशर। आइडियल गैस यानी कि आदर्श गैस समीकरण जो है इस चैप्टर में आपको दिए हुए हैं, आदर्श गैस समीकरण, तो उसके बारे में आपको पढ़ना है। फिर आपके पास एब्सोल्यूट टेम्परेचर के बारे में पढ़ना है। चेंज ऑफ स्टेट, अवस्था में कैसे परिवर्तन होता है, अवस्था परिवर्तन पढ़ना है आपको। हीट ट्रांसफ़र, ऊष्मा स्थानांतरण पढ़ना है, और न्यूटन का जो कूलिंग लॉ है उसके बारे में पढ़ना है आपको। ठीक है, नेक्स्ट है थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स यानी कि ऊष्मा गतिकी। ठीक है, इसमें आपको क्या पढ़ना है, इसमें आपको थर्मल इक्विलिब्रियम यानी कि ऊष्मा संतुलन पढ़ना है। उसके बाद हीट इंटीग्रल एनर्जी, ऊष्मा के बारे में पढ़ना है आपको। आंतरिक ऊर्जा के बारे में पढ़ना है, आंतरिक ऊर्जा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है तो इसको अच्छे से पढ़ लेना। फिर उसके बाद कार्य के बारे में पढ़ना है आपको, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस एंड लॉज। तो जो ऊष्मा गतिकी की प्रोसेस क्या है, तकनीकी क्या है और उसके क्या नियम हैं, उनके बारे में पढ़ना है। उसके बाद आपको कार्नोट इंजन के बारे में पढ़ना है। क्या पढ़ना है आपको, कार्नोट इंजन के बारे में। ठीक है, सो नेक्स्ट है आपका ऑसिलेशन। ऑसिलेशन का मतलब होता है दोलन। क्या मतलब होता है इसका, दोलन। ठीक है, तो इसमें आपको क्या पढ़ना है, इसमें सबसे पहले सिंपल हार्मोनिक मोशन यानी कि सरल आवर्त गति पढ़नी है। इसमें आपको सरल आवर्त गति। नेक्स्ट है आपका एनर्जी इन सिंपल हार्मोनिक मोशन, मतलब सरल आवर्त गति में ऊर्जा क्या है, सरल आवर्त गति की ऊर्जा क्या है, उस कैसी ऊर्जा, कितनी ऊर्जा उसमें यूज़ होती है। फिर उसके बाद है सिंपल पेंडुलम। उसके बाद आपको सिंपली पेंडुलम के बारे में पढ़ना है इस चैप्टर में, और कुछ खास इसमें इम्पोर्टेंट है नहीं। नेक्स्ट है आपका लास्ट चैप्टर है 11th क्लास का, वेव्स। तो वेव्स के बारे में पढ़ना है। वेव्स कौन कौन सी, अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं इसमें, अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य, अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य तरंगों के बारे में पढ़ना है। फिर उसके बाद तात्क्षणिक वेग पढ़ना है आपको, तात्क्षणिक वेग पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का सिद्धांत पढ़ना है, और बीट्स के बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है, क्लास 11th में आपका इतना ही इम्पोर्टेंट था, बाकी अब क्लास 12th का हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज की वीडियो के लिए इतना ही है। अगर आपको इस टाइप से समझ में आ रहा है हिंदी में तो मुझे एक बार बता देना, और अगर अलग से पूरा ही हिंदी में एक्सप्लेन करना है तो उसके लिए भी आप अपना बता सकते हैं कमेंट्स में कि आपको ये वाला वीडियो समझ में नहीं आया, आपको दूसरा वीडियो चाहिए, तो मैं फिर दूसरा वीडियो बना दूँगी आप लोगों के लिए। ठीक है, बाकी आज की वीडियो के लिए इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।